किसान साथियों नमस्कार। मैं आपका किसान मित्र साथी चंद्रेश सैनी तिजारा और आप देख रहे हैं भारतीय किसानों का सबसे विश्वसनीय यूट्यूब चैनल इंडियन फार्मिंग मास्टर तिजारा। किसान साथियों आज हम जो चर्चा करने वाले हैं तो मैं आपको बता दूं, आज हम बात करने वाले खीरे की वैरायटी के बारे में। क्योंकि जो आज हम वीडियो बना रहे हैं तो आज तारीख हुई है 4 जुलाई 2025। स्वाभाविक है बरसात का एक समय है और बरसात के समय में कौन कौन सी वैरायटियाँ जो खीरा जो लगाया जाता है उसके बारे में आज हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ देने वाले हैं। क्योंकि कुछ किसान साथियों का एक सवाल होता है कि इस तरह आजकल हम कौन सी वैरायटियाँ लगाएं, तो मैं आपको बिना समय गंवाए आज उन वैरायटियों के बारे में बताऊंगा। क्योंकि आज के समय में जो बेस्ट वैरायटी है मैं सारी वैरायटी आपको बताऊंगा और बताऊंगा कि किस समय में कौन कौन सी वैरायटी लगानी चाहिए, कितना ग्राम प्रति बीघा के हिसाब से प्रति एकड़ के हिसाब से बीज लगता है वो सब बताऊँ। क्योंकि हम राजस्थान से हैं तो बीघा की बात करता हूँ, लेकिन सही मायने में अगर बीज की बात करें तो एकड़ की बात होती है। तो शुरू करते हैं वीडियो। देखिए अगर मैं पहले सभी वैरायटियों का परिचय करा देता हूँ आपको। ये है ग्रीन ग्रो कंपनी का नूपुर खीरा, नूपुर 45 के नाम से एक अच्छी वैरायटी है। इसके बारे में डिटेल बताएंगे किस समय लगनी चाहिए। एक वैरायटी है वीएनआर कंपनी की क्रिस, बहुत ही ज़्यादा प्रचलित और बहुत ही अच्छा खीरा है, लेकिन बीज के मामले में सबसे बड़ी बात होती है समय। तो वो समय हम आपको बताएंगे किस समय ये खीरा लगना चाहिए। एक वैरायटी है 4124 जो कि नामधारी कंपनी की आती है, और एक वैरायटी है ईस्ट वेस्ट कंपनी की सायरा, ये भी है ठीक वैरायटी। सबसे बड़ी बात होती है बीज को बोने में समय और मौसम का बहुत ही बड़ा इफेक्ट पड़ता है, तो इस चीज़ को किसान साथी ध्यान रखें। देखिए चामुंडा कंपनी की लक्ष्मी 040 बहुत ही ज़्यादा प्रचलित वैरायटी है, बहुत ही ज़्यादा बोने वाली वैरायटी है, लेकिन बात वही आती है कि समय की बात है। सब डिटेल देंगे, अब आपको सारी बारीकी से बात बताएंगे। और एक वैरायटी है ईस्ट वेस्ट कंपनी की नाजिया, जो कि बहुत ही वर्षों से मार्केट में चल रही है और बहुत ही अच्छी वैरायटी खीरा है। और इस खीरे वैरायटी के बारे में और एक जो चामुंडा लक्ष्मी 040 है, दोनों के बारे में बता दूं। ये दोनों सीजनों में होती है। हम दो सीज़न, एक तो बरसात वाला सीज़न कहते हैं, दूसरा अपन कहते हैं दिसंबर से लेके जो जनवरी तक का समय होता है। तो अब मैं आपको बारी बारी से बताता हूँ कि किस खीरे को किस समय बोना चाहिए, कितनी क्वांटिटी का बीज की आपकी ज़रूरत होगी। देखिए पहले मैं आपको उन वैरायटियों के बारे में बता देता हूँ कि जो मुझे थोड़ा कम पसंद है, मैं उन वैरायटियों के बारे में बता देता हूँ आपको। देखिए एक जो सायरा वैरायटी है, हो सकता है किसी क्षेत्र में ये वैरायटी बहुत अच्छी होगी, लेकिन हम यहाँ राजस्थान में अलवर से हैं, तो आप ये मानिए कि हमारे यहाँ जो 300-400 किलोमीटर का क्लाइमेट है, ये वैरायटी 3-4 साल पहले से हम इसको लगा रहे हैं, लेकिन किसानों को थोड़ा कम पसंद आ रहा है। कंपनी बढ़िया है, वैरायटी बहुत अच्छी है। और समय की अगर हम बात करें तो देखिए समझने की बात ये होती है, जो बरसात के अंदर जिन भी किसान साथियों को लगाना है तो उसमें ध्यान देने की बात ये है कि जो मौसम यानी कि जो बरसात होने के बाद गर्मी आती है, जिसे हम कहते हैं कि ज़मीन का ठंडा होना, धीरे धीरे बरसात के बाद धीरे धीरे ओस पड़ना स्टार्ट हो जाती है। तो अगर उस समय इसको लगाया जाए तो बढ़िया है, लेकिन बहुत ज़्यादा मेरे को पसंद वैरायटी नहीं है। क्योंकि जिस हिसाब के मैंने रिज़ल्ट देखे हैं तो ये सायरा वैरायटी है, तो बेहतर है किसान साथी अपने विवेक से इसको लगाना चाहे लगाएं, बाकी छोड़ देवें। बेस्ट वैरायटियों की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा जो प्रचलन में वैरायटी है, उसके बाद अपन नंबर ले लेते हैं जी। देखिए ये वैरायटी जो 4124 है नामधारी की, बहुत ही अच्छी वैरायटी है। इसकी जो खूबी है वो सभी खीरों से डिफरेंट है बिल्कुल। वो ये वैरायटी में ख़ास बात ये है कि इसके अंदर जो हरापन, जो ग्रीननेस है वो बहुत ज़्यादा आता है। इसलिए किसान जो मंडी में लेके जाते हैं तो ये खीरा बहुत अच्छा बिक जाता है, बढ़िया जल्दी पैदावार ठीक है। लेकिन कभी कभार ये देखा जाता है कि बरसात के दिनों में वायरस के प्रति थोड़ी सहनशीलता, जैसा मैंने देखा है उस तरह से थोड़ा कम है। तो इस समय थोड़ा किसान अगर इसको थोड़ा लेट लगाए, यानी कि 8वें महीने के आसपास लगाए, तो निश्चित तौर पर इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आ सकता है। जो लोग अर्ली वैरायटी के जो इस समय
जुलाई के अंदर जो बिजाई कर रहे हैं, तो इसको थोड़ा रुक के अगर बोए लगभग 8वें महीने में, तो निश्चित तौर पर बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। और किसान साथ इस बात का ध्यान रखें, जितने भी खीरे की वैरायटी लगाएं मल्चिंग के ऊपर लगाएं। मल्चिंग के ऊपर लगाने से बहुत तरह के फ़ायदे हैं, पैदावारी अच्छी आ जाती है। और आजकल जो गर्मियों में जो बरसात का जो दिन है, इसमें घास वगैरह जो खरपतवार है, जो हर्बिसाइड है, वो बहुत ज़्यादा उग जाता है, इसलिए मल्चिंग से खेती करें। अब आ जाते हैं अपन जो मेरी जो 3-4 वैरायटी जो मेन बेस्ट वैरायटी मैं उनके बारे में बता देता हूँ। ग्रीन ग्रो कंपनी की नूपुर 45 बहुत ही बेस्ट और अच्छी वैरायटी है। ये देसी टाइप का बढ़िया खीरा आता है और बहुत अच्छी पैदावार देता है। तो किसान साथी नोट करें, ग्रीन ग्रो कंपनी का नूपुर 45 खीरा बेस्ट वैरायटी है। जिन साथियों को अगेता भी अगर ये लगाना है तो आप इस समय लगा सकते हैं। वैसे इसका बेस्ट टाइमिंग अगर राजस्थान की हम बात करें तो 10 जुलाई से 20 जुलाई 10 जुलाई से लेकर 30 जुलाई तक आप इसे बो सकते हैं, तो बहुत ही बेस्ट वैरायटी रहेगी। तो नूपुर 45 किसान साथी लगा सकते हैं, अच्छी वैरायटी है। इसके अलावा क्रिस खीरा बहुत ही बेहतर और अच्छी पैदा देने वाला क्रिस खीरा है वीएनआर कंपनी का। किसान साथी इस बात का ध्यान रखें, क्रिस अगर जिन भी किसान साथियों को लगाना हो तो वो लगाएं लगभग 8वें महीने में। 8वां महीना स्टार्ट यानी कि 8वें महीने की 10 तारीख के बाद, यानी कि अगर हम सीधे तौर पे बात करें तो जब बरसात होने के बाद धीरे धीरे हल्की ठंडक आ जाती है, सवेरे की ओस जमने लग जाती है, उस समय इस खीरे को बोएं। क्योंकि आजकल थोड़ी सी गर्मी होती है ज़्यादा और हीट के अंदर ये थोड़ा ख़राब होने के चांसेस हो जाते हैं। तो अगर आपको बेस्ट और अच्छी पैदा लेनी हो तो इसे अगस्त के अंदर 8 से 10 तारीख के आसपास इसे बिजाई करें 8वें महीने में, ठीक है, इस बात का ध्यान करें। अब आ जाती है जो सुपर और बेस्ट वैरायटी, यानी कि कभी भी आप बो सकते हैं। तो किसान साथी ध्यान दें कि इस समय भी अगर कोई जुलाई में किसान साथी लगाना चाहे तो नाजिया और चामुंडा लक्ष्मी 040। किसान साथी दोबारा सुने नाम, चामुंडा का लक्ष्मी 040 है ये, और ये ईस्ट वेस्ट कंपनी का नाजिया है। दोनों ही वैरायटियों को आप आजकल बो सकते हैं, बहुत बढ़िया परफेक्ट टाइम है और आप इसे बो सकते हैं। सभी खीरों की अगर हम बात करें तो एवरेजन आपका 150 ग्राम प्रति बीघा और 200 से 220 ग्राम के लगभग प्रति एकड़ आपके बीज की आवश्यकता पड़ने वाली है। कोई सा भी बीज आप लेंगे, क्योंकि मल्चिंग के बेड के ऊपर लगभग 2 बीज लगाते हैं एक खाने में, तो इस बात का भी आप ध्यान रखें, एक खाने में 2 बीज के हिसाब से आपको लगाने हैं मल्चिंग बेड वाली जो खीरे करने हैं। तो इस बात का ध्यान रखें, लगभग 150 ग्राम प्रति बीघा के हिसाब से, और जो एकड़ के हिसाब से मैं बता दूं आपको 200 से 220 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से बीज की आवश्यकता पड़ने वाली है। तो किसान साथी मैंने आज आपको एक बढ़िया वैरायटी जो खीरे की है उसके बारे में बताई है, और आप निश्चित तौर पर इन वैरायटियों को लगाएं और निश्चित तौर पर आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। ये जो वैरायटियाँ मैंने आपको बताई है, मैं लास्ट में आपको दोबारा रिपीट कर दूं, ग्रीन ग्रो कंपनी की जो वैरायटी है नूपुर 045 और क्रिस है जो वीएनआर कंपनी का, इसे आप अगस्त में 1 अगस्त से लेकर 10 अगस्त तक इसकी बिजाई करें, बहुत अच्छा आपको लाभ मिलेगा और अच्छी वैरायटी है। और अगर इसी समय कोई इस समय बोना चाहता है किसान तो लक्ष्मी 040 चामुंडा और नाजिया F1 जो अपन बोलते हैं ईस्ट वेस्ट कंपनी का, इसे अपन आजकल बिजाई कर सकते हैं। पुनः आप सभी किसान साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। और किसान साथी इस बात का ध्यान रखें, बीज और मौसम दोनों का एक बहुत ही महत्वपूर्ण संबंध है। जब भी किसान साथी बीज बोएं, क्योंकि बीज, तो किसान साथी इस बात का ध्यान रखें क्योंकि बीज और मौसम का जो जुड़ाव है वो बहुत नज़दीकी है। यानी कि बीज अगर हमको बोना है तो मौसम के साथ हमको चलना होगा। आपके क्षेत्र में कैसा मौसम है, क्या क्लाइमेट है, उसके हिसाब से आप बीज की बिजाई करें। और मेरी एक सलाह है, जब भी आप अपने दुकानदार भाई के यहाँ कोई भी बीज खरीदने जाएं तो उनकी सलाह के बिना काम ना करें, उनकी सलाह लेना बहुत ज़रूरी है।
तो बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, आपने मेरी वीडियो सुनी। निश्चित तौर पर अगर आपने ये बीज बोए तो आपको बहुत लाभ मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।